हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अभी मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह उठ लिए हैं भाई, काफी बस नींद तो क्या आई, पूरी रात ही आज ऐसी निकली है। सही नींद नहीं आई भी अच्छे से, क्योंकि बारिश बुरिश हो रखी है और मच्छर भी हो रखे हैं भी। आज रात को तो मच्छरों ने भी काटा है 2-3 जगह। यहाँ गर्दन में काट रखा है, देखो ये काट रखा है नीचे। ये वाला कल काटा था, आपको दिखाई दे रहा होगा, और आज हाथ पे काटा है मच्छर ने। और वही सबसे बड़ी बात है, मेरी मम्मी आई हुई है। ये रही मम्मी, सुबह सुबह की नमस्कार कर दो। नमस्कार भाई। हाँ, ये देखो भाई, सुबह सुबह की कोई नमस्कार करता है, कोई गुड मॉर्निंग करता है, मम्मी करती है नमस्कार। मम्मी ने चाहे गुड मॉर्निंग कर दे मम्मी, सब कुछ चल रहा है आजकल। मम्मी को गुड मॉर्निंग भी बोलना आता है तो सवेरे इतना को नहीं है ना, फिर बोलो ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ बस, और क्या। अगर बोलना आता है तो गुड मॉर्निंग ही बोलनी चाहिए भी सुबह सुबह, है नहीं आता तो नमस्कार कर दो। तो भी मम्मी की भी ले लो राम रमी सुबह सुबह के आज मेरे व्लॉग में। राम राम भाई। आज देख लो भाई, हम 2 जने दिखाई दे रहे हैं आपको सुबह सुबह, नहीं तो मैं अकेली दिखाई दिया करूँ। मम्मी आई भाई कल, मम्मी को परेशानी हो जाए, चिंता होगी। मम्मी सोच रही ऐसे घर में कैसे रह रही, इतना बड़ा घर छोड़ के। और आपको पता है, जब से मैं वहां से यहाँ से आई हूँ, आपको हर रोज की अपडेट दे रही हूँ कि मैं क्यों आई, किस लिए आई, क्यों घर छोड़ा है, सारा पता है आपको। लेकिन इनको परेशानी हो जाती है, इनको पता नहीं है ना, अब पता चला है तो इसलिए थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो कल भैया भी आया था और मम्मी भी आई थी। भैया तो वही चल गया, थोड़ी देर में बात करी, 2-4 बस जैसी भी थी हमारी बातें वो हमने कर ली, और भैया चल गया घर। और बाकी भैया भी कह रहा था यहाँ से खाली कर दो इसको, और बोल रहा था मेरे साथ चलो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैंने कमरा ले लिया तुम्हारे लिए। पर हमने बोला कोई बात नहीं भैया, आपने देख लिया वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम अपने आप ले लेंगे कमरा तो। और मम्मी को मैंने रख लिया, जाने नहीं दिया। बोला मम्मी को रख लिया, मैं इसको छोड़ने आया था। हमने बोला सही हो गया, आ गया ना तू तो अब रखेंगे, अब जाने नहीं देंगे तेरे साथ। तभी मम्मी को रख लिया, अच्छा मन लगा। रात को मम्मी के साथ बातें की, खूब सारे व्लॉग बनाए, सुबह फिर शुरू कर दिए। तो ये है वही देख लो। और अमरूद खा रहे हैं मम्मी बेटी, ये देखो। घर से ले आया भैया के, उसमें भैया ने बाग लगा रखा है, 2-3 पेड़ों को उन पे लगे हुए, वहां से तोड़ के ले आए हैं। देख लो, घर पे लगा रखे। मुझे नहीं पता था घर से ले आए, मैं तो सोच रही थी आप वहां से ले आए, वो बाजार से। ये तो सरप्राइज दे दिया इन्होंने मुझे, घर से अमरूद ले आए मेरे लिए स्पेशल। देख लो कितना प्यार करते हैं मुझे। स्पेशली घर से अमरूद लेके आए हैं भाई, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। अमरूद वाला कैसे अच्छे लगे भाई। हाँ देख लो, और क्या ही मीठे अमरूद हैं। मैं वहाँ पे गई थी ना एक बार, तब मैंने खाया था एक अमरूद, बहुत मीठे हैं। बढ़िया है। तो पिछले साल की बात होगी शायद वो तो। बढ़िया पानी पड़े इनमें। हाँ, और बहुत मीठे हैं भाई। भैया का जो लड़का है ना छोटा साहिल, वो ले आया था तोड़ के, बोला बुआ जी अमरूद खा लो आप। तो बहुत मीठा था भाई, बहुत मीठा। मीठा और इसका जमने था किसी। अच्छा, हाँ जमना की। फिर तो सही है। और किस चीज का पेड़ है? और उसका है कहीं बताम का, हाँ, मिर्च का, हाँ। और भी से 2-3 पेड़ इनके का वाला खिलते। अच्छा, ये इतने सारे लगा रखे हैं भी पूरा। हाँ, पीछे पूरी बागवानी कर रखी है उन्होंने। चिक्कू का भी था शायद। चिक्कू का भी है, बड़ा नहीं है ना, बढ़िया को है, बढ़िया को नहीं। हाँ, चिक्कू का भी है भाई। देख लो इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, और सारों में फल लग रहे, सारों में। खुली जगह है, बढ़िया है। खुली जगह भी है, मिट्टी बढ़िया है वहाँ की, मिट्टी बढ़िया है, मिट्टी अच्छी है, वरना हमारे वहाँ नहीं लगते। हमारे वहाँ ना सिर्फ बेर लगते हैं। हाँ गर्म जमीन है। हाँ, यहाँ पर जमीन है ना जो मिट्टी, वो बढ़िया। वो बढ़िया। हमारे तो वही सिर्फ बेर लगते हैं। और जामुन लगाया था, वो जामुन सर के नहीं रहा, थोड़ा सर क्या था तो उसको नील गाय खा गई रोज। नील गाय रोज खा गई उसको। तो वो रोज खाने के बाद है ना भाई, फिर वहीं पर डट गया। अभी धीरे धीरे फिर फूट हो रही है उसकी, तो पता नहीं कब वो बनेगा, कब जामुन लगेंगे उसके। इतने तो बोल रही थी, इतने तो मोल लेके खा लेंगे। हाँ, खाने पड़ेंगे। तो इस तरह का है भाई हमारे तो। रेत वेत कुछ नहीं लगता, बस सिर्फ बेर तो लगते हैं बहुत ज्यादा। बेर भी अगर वो पत्ते वत्ते ना खाए ना रोज, तो अगर उसके पत्ते वत्ते खा जाए तो वो भी फिर पार है, उसके भी नहीं लगते बेर। तो गर्म जमीन का फर्क होता है। हाँ, गर्म नहीं, जिस तरह झाड़ी है ना, उनका बूरा आएगा बेरों के लिए, हरे हरे पत्ते हो जाएंगे बारिश में कच्चे कच्चे, तो रोज है ना सारे खा जाएंगे सारे। हाँ, पत्ते भी खा जाएंगे, और जो बूर आएगा ना बेरों के लिए, वो बूर भी खा जाएंगे। हाँ, और अगर छोटे छोटे बेर लग रहे हैं तो बेर भी खा जाएंगे। सुबह कई बार ऐसा बना हमारे साथ, कम से कम भी 2 साल।
हम रात को सोते सुबह उठते ना तो झाड़ी साफ मिलती बिल्कुल। रात में नहीं जाते। हाँ 2 साल हमने बेर ही नहीं खाए। फिर हमने सोचा ये जाड़ी जुड़ी पड़ी थी ना वो लगाई अगली साल, पूरा तेल लगा दी, तब थोड़े बेर बचे तब बेर खाए हमने। नहीं तो वही रोजों ने बहुत खराब कर रखा है वहाँ। हाँ बहुत ही खराब। हाँ द्वार तो 4 दीवारी है, इनका तो वही 4 दीवारी है, वहाँ पर है ना ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ पशु वगैरह बढ़ नहीं सकते वहाँ पे। पशु बढ़ जाए ना तो फिर कुछ नहीं होता। लो मैं पकड़ना हाथ से, ऐसे पकड़ के बोल लो आप। ऐसे आपकी तरफ रुको, आप ऐसे करके यार बोलो। ये तो भाई कि मैं कोने हुआ है, अभी बताना बताते 4 दीवारी काट रखी है, बढ़िया अपने बगीचा लग रहा है, एक नंबर का सौदा है। जामुनी लगी इस पे तो, और भाई ये अमरूद लग रहे, सारा काम बढ़िया होगा। हाँ सही है तो बोल। और बता दो कोई बात तुम्हारे घर की, सुबह उठ के केक क्या करे, अमरूद खाने जाकर उठती है सुबह। हाँ मैं घूमू मार्ग में कहो वो तो अमरूद खाने में करा तो हाँ वैसे बढ़िया जगह का कोई। हाँ तो अजी लग है हंडा के ठंडी भी वाला है। देखो मैं भी अमरूद खाऊंगी। हाँ और भाई घूमा तो जी तो न्यारा ही लग गए, न्यारा है सुबह तो वैसे भी ठंडी हो है ठंडी हवा। फिर वो बगीचा हो गया उसमें सारी चीजें। हाँ तो मैं बढ़िया तो सही दिखता है। हाँ बोल दीजिए। तो बढ़िया काम हो गया भाई फिर जी लग गए। खाने की चीज़ भी कम है, अन्न का जगह भी कम है, पानी भी का जगह कम है, सारी काम है। अरे एतवार में तो बच्चे घर आऊँ तो सही गिल गिल हट जाऊँगी साथ। हाँ मैंने कुछ छोटे कुछ पंडा कौन सा मैं दादी दारी हम भी जावांगे, दादी दारी हम भी जावांगे। वो बच्चे तो सारे है दूर को नहीं। हाँ दूर ना हो। अरे भाई बढ़िया से देख लो इस तरह बनाया करें आप पकड़ के कुछ भी बताते रहो इसमें कुछ भी। आपके अगर वीडियो चल गई ना तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे फिर। सही है। हाँ बढ़िया भाई। देख लो मम्मी को बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे पैसे मिलेंगे मम्मी को इस उम्र में। ये सोचेगी ये फोन पहले क्यों नहीं आया, काश जवानी में आ जाता तो मैं खूब पैसे कमा लेती है। ये तो भाई मेरा पटा जो तो बात है। तो ये फोन ही अब आया है हमारे हाथ में, अब आया है। पहले मेरा नहीं था इस बात का, तो आपका ये काम हो गया सारा। था ही नहीं पहले, भाई को फोन ही नहीं था ना। अरे वही बात है भाई, टाइम की बात ये हो क्या करती वो नहीं टाइम हो गई सारी चीज़। हाँ हम खुद ये सोच रहे हैं बागा तो भी हमारे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। हाँ तो कोई बात ना, ये बागा तो बढ़िया हो गया। पहले तो था ही नहीं। हाँ ये काम बढ़िया था दिया। हाँ काम तो पाया। आप देख लो, आप दुखने लग जाओ। आप दुखने लग जाते हैं यहाँ से खोए में से, ऐसा वैसे निकलेगा है ना। हाँ भाई तो देख लो मम्मी को पता चल गया हाथ किस तरह दर्द करता है। इस हाथ में दर्द होता है तो इसमें पकड़ते हैं, इसमें दर्द होता है तो मेहनत होती है। अब दूसरा सोचता है तो वो अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छे बना रहा है। हाँ तो बहुत मेहनत लगती है, पूरे दिन ऐसे हाथ रखना पड़ता है ऐसे फोन रखना पड़ता है ऐसे। कमजोर हो गया। हाँ हमारा वैसे ही होता है कमजोर। मैं बोल रही ना ये हाथ और पैर कमजोर है तो इस हाथ में पकड़ो ना पूरा हाथ फूट जाता है यहाँ पर। ये ऑपरेशन काम कर रहा है ऐसे हो जाता है, कोई कुछ नहीं करेगा। भैंस रखती थी भाई मम्मी, और मम्मी के हाथ में दिक्कत होगी, फिर इन्होंने ना भैंस रखनी छोड़ दी। तो अब देखो मैंने फोन पकड़ा है इनको 2-4 मिनट, तो इनके यहाँ कंधे में दर्द होने लगा, शोल्डर में दर्द होता है इनके यहाँ पर, क्योंकि इनका ट्यूमर का ऑपरेशन हो रखा है। जब भी ऐसे बेफालतू में टेंशन ले ली थी इन्होंने, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता तो दूसरे के लिए टेंशन ना ही तो किसी को देनी चाहिए ना ही लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा माहौल है, एक आधा कहते हैं ना ऐसा आदमी होता है घर में जो टेंशन दे देता है, तो उन्होंने इसको टेंशन दे दी थी और उसके कारण इनको ट्यूमर हो गया था। देख लो इतनी खतरनाक बीमारी से बच के आए हैं। मैं तो बस भगवान के आगे हाथ ही जोड़ रही हूँ कैसे बचे हैं। तो उसी के कारण के हाथ में दर्द रहता है। इसमें तो नहीं रहता है ना, उसमें रहता है। ये एक मतलब ऐसी दिया हाँ और मेरे है ना इसमें रहता ही है ना, ये हाथ जो होता है ना दिल से होता है कनेक्ट, ये वाला हाथ दिल से कनेक्ट होता है। तो मेरे 2 दिल चेक करे डॉक्टर ने। हाँ इस हाथ में दर्द हो रहा है ना, तो इस हाथ में दर्द होता है तो डॉक्टर जाते ही है ना दिल चेक करते हैं।
इस हाथ में दिक्कत होने से दिल में दिक्कत हो जाती है। नहीं, जब कमजोरी, जब ठीक होता है। हाँ नो ठीक है, मतलब कमजोरी है। कमजोरी। हाँ कमजोरी। तो हर एक चीज चेक करते हैं भी डॉक्टर, जहाँ भी आप दर्द बताओगे ना उसी चीज का इलाज करेंगे। जैसे मेरे कमर में दर्द हुआ और मेरे डिस्क की दिक्कत हुई तो मेरे MRI करवाई, मुझे मशीन में डाला गया और उसमें पता चला। फिर जैसे कल भैया को दिखा रही थी ना, कल मैंने भैया को दिखाए भी, सारे जितने भी मेरे दवाइयों के कागज थे ना सारे भैया को दिखा दिए कल। वो एक बार है ना, मुझे देखो गुस्सा तो आता है। एक बार मैंने उसको बोला कि भैया मुझे ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई थी बहुत ज्यादा वाली। बोला क्या सबूत है तेरे पास? भाई कल फंस गया वो कल फंस गया भैया, कल आ गया यहाँ पे। और बस आपकी दया से है ना वो जो टैबलेट की जो वो थे ना कागज जितने भी थे मेरे पास सारे यहीं पे रखे हुए थे। मुझे याद आया, मैंने फैट भैया को दिखाए वहाँ देखो कितने सारे मेरे MRI भी और भी। फिर देखते ही हैरान हो गया भैया मुंह बंद हो गया। मुंह में नहीं, हैरान हो गया। बोले यही तो मेरे साथ हुआ था, तभी तो उसने कमर का ऑपरेशन करवा रखा है। बोला ये LSL5 ये मेरे साथ हो रखा है सारा, जो उसमें लिखा हुआ था पढ़ रहा था। और बोला इसीलिए मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ है। फिर मैंने बोला देखो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया मैंने बहुत मेहनत की, एक्सरसाइज की है और टैबलेट ली, उनसे ठीक हुई हूँ। और सबसे मेन बात है मेरा ठीक होने का, जितना भी मैंने ठीक किया ना खुद को धरती पे सो के किया है। मैंने चारपाई छोड़ दी, कम से कम भी 10-11 साल हो गए मैं चारपाई पे नहीं सोती, ना ही बेड पे सोती हूँ, सिर्फ नीचे जमीन पे सोती हूँ, या मैंने तख्त बनवा रखा उसके ऊपर सोती थी। सही बात। हाँ तो मुझे आराम हुआ, नहीं मुझे आराम नहीं होता बिल्कुल भी, ऐसा हालात हो गए थे मेरे। और भैया तो नीचे जमीन पे सोता नहीं, वो तो बेड पे सोता है। और तो वो एक्सरसाइज भी नहीं करता इतनी, क्योंकि ड्यूटी में बिजी रहता है। तो मैंने दोनों चीजों को फॉलो किया, मैंने एक्सरसाइज भी की है और जमीन पे भी सोई हूँ। तब जाके 10 साल से थोड़ी हिम्मत चलने लगी, नहीं तो मुझे ना सुबह उठ के ऐसे चारपाई को ना पकड़ पकड़ के चलती थी, पकड़ पकड़ के। हाँ उठ के चला ही नहीं जाता था। और प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे सिर में भी तकलीफ है, जैसे मुझे कफ चढ़ गया था सिर में, वो अभी तक नहीं निकल रहा। सर्दी आएंगे ना, गर्मियों में तो गर्म खा नहीं सकती कुछ ज्यादा, आज जैसे अब सर्दी आएंगे ना फिर काढ़ा बना के पिया करूँगी, उससे निकलेगा। हाँ गर्मी में तो काढ़ा नहीं पी सकते, ज्यादा गर्मी करती है। और सर्दी आएंगे ना, पूरी सर्दी अदरक का गुड़ का इनका काढ़ा बना के पीऊँ ना, तो वो कफ थोड़ा ही लेगा सिर में, ठंडे। हाँ तब थोड़ा। बाकी मेरे बहुत कफ से पिया हुआ है सिर में, बहुत ही। डॉक्टर मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खा ली डॉक्टरों की। सांस हाँ बस ये है, मम्मी की बात है, सांस बच गए बस जिंदा रह गए भाई, नहीं तो ऐसा हाल खराब हो गया था। कुछ तो कर दिया था लोगों ने और कुछ खुद की वजह से हो गया था, ज्ञान नहीं था भाई बिल्कुल भी। सारे दिन काम ही काम करते रहते थे, काम ही काम करते रहते थे। हाँ तो हालत बहुत खराब हो गई थी यार। कुछ लोगों ने कर दिया था, उन्होंने हमें यही नहीं बोला कि आप आराम भी कर लो, सारे दिन बैठे पाते ना, तो भी बोलते काम नहीं किया, काम नहीं किया। ऐसे दिल में ऐसे हो गई थी जैसे बाहर से आदमी आएगा रात एक काम नहीं किया, तो मतलब ये था बैठना ही नहीं है 1 मिनट भी घर पे। ऐसे हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हाँ बच्चे भी छोटे थे, बच्चों का भी करना, घर का भी करना और पशुओं का भी करना। और फिर भी अगर 2 मिनट आपको बैठा दिख जाए इंसान, तो आओ बाहर से आओ तो ऐसा डर बैठा दिया था जैसे आते ही बोलेंगे क्यों बैठी है, काम नहीं है तेरे को, क्यों बैठी है, काम नहीं है तेरे को। तो भी ऐसा माहौल खराब कर रखा था, उसी के कारण मुझे इतनी सारी टैबलेट खानी पड़ी, क्योंकि मैं खुद का ध्यान ही नहीं रख पाई बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाई, एक किस्म का वो है डर बैठा दिया भाई। और डर भी वैसा नहीं था, डराते भी थे शुरू में, तो मारते भी थे बहुत ज्यादा, तो डर ऐसे ही नहीं बैठता, डर तो बैठाया जाता है। मैं किसी को ऐसे ये सलाह देती नहीं कि आप बच्चों को भी डराओ, नहीं डराना चाहिए किसी को, कभी मत डराओ, क्योंकि बच्चे हैं वो भी आपकी जिंदगी जी रहे हैं, पेरेंट्स हैं वो भी आपकी जिंदगी जी रहे हैं, सभी आपकी जिंदगी जी रहे हैं भाई। ये थोड़ी ना बच्चों को पैदा कर दिया तो उनको हम डराएंगे, उनको फांसी तोड़ेंगे, ये करेंगे नहीं। बच्चों की जिंदगी है, हमने तो पैदा किया है, उनकी जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी है। तो कभी भी किसी को नहीं डराना चाहिए, प्यार से समझा दो, बच्चे हों चाहे बड़े हों। हाँ तो ही अच्छे रहेंगे ना। हाँ प्यार से समझाओ उनको, अगर गुस्सा करोगे ये करोगे ना तो उनके दिमाग में भी गुस्सा डल जाएगा। फिर एक बार है ना, एक मेरा बेटा बता रहा था, बोला मम्मी एक ना बच्चा था, तो उसको एक आदमी ने ना उठा के थप्पड़ मारा और पकड़ के ले गया, ऐसे कुछ कर रहा बता रहा था। तो बच्चे के ऐसे दिखा रहे कि बच्चे ने ऐसा फील कर लिया मन में, तेरे जो डोंगा दिन तेरे को मैं देखूंगा बच्चे ने ऐसा फील कर लिया भाई, पूरी तरह से बच्चे के दिमाग में चढ़ गई वो बात। बोला जिस दिन मैं तेरे जोड़ हो जाऊंगा उस दिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं हाँ बच्चे ने फील कर लिया ये दिमाग में
आजकल हर एक आदमी कर रहा है। हाँ तो वही मैं वो जैसे बेटा बता रहा ना, मैं सुन रही, मैं कह रही सही बात है, बच्चा बच्चा वैसे उसको सब याद रहता है। यार, भूल गए कोनी। जब वो बड़ा होता है ना उसको सारा याद रहता है, इस इंसान ने तेरे साथ ये किया, इसने ये किया। तो भी बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। और दिमाग में दब गया। हाँ बड़े तो भूल भी जाते हैं, बच्चे भूलते नहीं। बच्चे याद रखते हैं, उस दिन ये क्या था, अब इसका नंबर है। गाना याद है, माँ गाना है। हाँ। वो तो भूल गए कोनी। तभी बच्चों को तो मैं कभी भी नहीं डांटती, कभी भी नहीं डांटती, छोटे बच्चे को ये भी। बात तो तेरे पापा ने क्या कहता है? हाँ। यार, मुझे भूख चल जाएगी, मुझे मिला, हाँ, चल जाएगी, यही तो। मैं धमका देनी है। हाँ। क्योंकि मैं किन्हीं नहीं करे, किन्हीं नहीं करे। हाँ। मुझे कोई यही करेंगे। यही करेंगे, यही करेंगे, यही है। और करना तो क्या है भाई, भगवान जो किस्मत में लिखता है वही काम करते हैं सभी। अब हमें खुद नहीं पता था, ऐसे हम फोन लेके ऐसे वीडियोस बनाएंगे, कभी नहीं पता था हमें। मन में कोई हाँ लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की दया से देखो हम लोग डाल रहे हैं और आप हमें लाइक कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे लिए। इतना सपोर्ट हमें कर रहे हो, देख रहे हो। साथ दे रहा है। हाँ इतना साथ दे रहे हो, हमारा इतना साथ दे रहे हो, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि हमें इतना साथ मिलेगा आप सब लोगों का। तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा। हर एक चीज टाइम की होती है। बहुत शरीर से हम दुखी हो गए थे, पैसे से हम दुखी हो गए थे, हर एक चीज से दुखी हो गए थे, लेकिन जब से आप लोग बना, आपका सपोर्ट मिला ना, तो बस ऐसा लग रहा है कुछ नहीं चाहिए। एक सुख शांति चाहिए ना, ही पैसा चाहिए। शरीर क्या, 2 रोटी से शरीर चल रहा है, बस आपका सहयोग मिला रहे, सुख शांति मिल रही, वही सबसे बढ़िया। और पूरी रिश्तेदारी में यही सोचती हूँ कि सुख शांति रहे, बस कोई किसी दूसरे का नहीं खा रहा है, अपने नसीब का, अपने कर्मों का खा रहे हैं वही सब। हम करना खा लेते हैं। हाँ यही है। तो ये देख लो भाई, मम्मी आई कल भैया के साथ, और मैं तो यही है रीजन कि मम्मी बरस लिया हमने रात को, और रात को भी हम 1:30 बजे सोए, मम्मी से बातें करते रहे, 1:30 बजे सोए हम। बात तो सुन रहे हैं हाँ। भाई। यही है, क्योंकि मम्मी आ गई ना तो मन नहीं किया, सोचा वो लोग डाल लें, फिर आप भी ऐसे बोलते हो कोई आता तो वो लोग नहीं डालते, वो लोग नहीं डालते, तो मम्मी का तो डाल ही सकते, भैया का तो नहीं डाल सकते। क्या पता भैया नाराज हो जाए, मेरा क्यों डाल रहे हो, क्या पता क्या दिमाग में आ जाए, तो भाई किसी का क्यों डाले, आपके माँ बाप का तो सभी डाल सकते हैं, है ना। अब मैं भी ये सोचती हूँ, मेरा ब्लॉग क्यों डाले कोई, सही बात है। मैं किसी के घर जाऊँ और कोई मेरा ब्लॉग बनाने लग जाए तो मेरे भी मन में आती, मेरा क्यों डालो भाई, तुम्हारा डाल दो, ऐसे हो जाता है सबके, तो इसीलिए हम डालते नहीं किसी का। वो है तो बात है। हाँ मम्मी का डालते, मम्मी को कोई कुछ नहीं बोल सकता, अगर मम्मी का ब्लॉग कुछ भी गाना तो मम्मी पैसे वाली हो जाएगी। ये ईमान में तो कितने सारे। हाँ और मम्मी तो भैया के ब्लॉग में भी आ जाएगी, मेरे में भी आ जाएगी, सबके में आ जाएगी मम्मी, तो मम्मी का क्या है, यही है। तो भी ऐसा ही है। तो फिर मिलूंगा आपको थोड़ी देर के बाद एक और नेक्स्ट व्लॉग में मम्मी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो बाय।